हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 4 अप्रैल। आज का जो हम लोग न्यूज़ एनालिसिस ऑलरेडी सुबह 11 बजे वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, उसी से आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उस सेशन के खत्म होने के बाद वो सेशन मैक्स टू मैक्स 40 to 45 मिनट्स के बीच में रहता है। तो 40 मिनट्स का लेक्चर था, तो 11 से 11:40 तक वो आपकी क्लासेस हुई थी। अभी आपकी 11:45 में ये एमसीक्यू की क्लास जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। और ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक तरह से आपका टेस्ट होता है, एक तरह से आपका टेस्ट होता है जो कि आपका रेगुलर करेंट अफेयर के बाद में आपको डेली बेसिस पे ये देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों ने आज पूरी तरह से तैयारी करके आए होंगे। और मंडे को बेसिकली मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ, प्रॉपर टेस्ट होता है प्रीवियस वीक को लेकर के। तो प्रीवियस में जितने भी न्यूज़ एनालिसिस मेरे तरफ से कवर कराए गए हैं, उन सभी का आज आपका यहाँ पे जो होगा वो आपका टेस्ट होगा। तो रेडी रहिएगा, बी रेडी। हो गया भाई, बहुत पढ़ लिए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, बुक वगैरह बंद कर लो, है ना। देख रहे हैं कितना गौर से पढ़ रहे हैं, कौन है ये आप में से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो अच्छे से इसको कवर कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से उसको समझना है और फिर आंसर करते हुए चलना है, ठीक है। और ऑनेस्टली अपने क्वेश्चंस को सभी लोग रिव्यू करेंगे। आप लोग अपने सारे आंसर्स को रिव्यू कीजिएगा, देखिएगा कि कितने में से टोटल क्वेश्चंस कितने हैं और उसमें से कितने आपके सही हुए हैं। मुझे सबके आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं टोटल क्वेश्चन में, ताकि मैं भी देख सकूं कि हाँ आप लोग का ऑनेस्टली बताइएगा कि आपका क्या परफॉर्मेंस रह रहा है टेस्ट में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। गुड लक एवरीवन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा संस्थान स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो आपको बताना है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो आपको बता के चलना है। ऑप्शन आपके सामने, ए यूनिसेफ, बी यूएनएफपीए, सी आईएमएफ, डी वर्ल्ड बैंक। विच वन इज द राइट आंसर। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूएनएफपीए। यूएनएफपीए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनअटेंडेड प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहाँ पे इनके द्वारा जारी की गई है। ये ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार, एज पर द रिपोर्ट, दुनिया भर में हर साल 121 मिलियन गर्भधारण का लगभग आधा हिस्सा अनायास ही होता है। तो each year throughout the world all pregnancy, nearly half of all pregnancy totaling 121 million each year throughout the world are unattended। ये बात ध्यान रखिएगा, अनायास ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। Globally, an estimated 257 million women who want to avoid pregnancy are not using safe and modern method of contraception। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व स्तर पर अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भ अवस्था से बचना चाहती हैं, वे गर्भ निरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही है। ये ध्यान रखते चलेगा। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, वो सेफ और मॉडर्न मेथड्स जो कॉन्ट्रासेप्शन में चाहिए होता है उसको वो यूज़ नहीं कर रही है, जिसको लेकर के वो प्रेगनेंसी चाहती ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पहला क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी फास्टर लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर। तो ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत का चुनाव आयोग, डी केंद्र जांच ब्यूरो। तो ये आपको बताना है विच वन इज द राइट आंसर, वो आपको बताते हुए चलना है, ठीक है। वो बताइए विच वन इज द राइट आंसर, ठीक है। फास्टर की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। बी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को यहाँ पे लॉन्च किया है, फास्टर को। ठीक है, मंच का उपयोग अदालत के अधिकारियों द्वारा एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से तत्काल पार्टियों को आदेशों की ई प्रतियां भेजने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे ई कॉपीज यहाँ पे भेजे जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें न्यायालय के सभी प्रकार के आदेश भी शामिल है। इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बाय द कोर्ट ऑफ द कोर्ट, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से आईडिथन लॉन्च किया है, वो आपको बताना है। तो विच रेगुलेटरी बोर्ड लॉन्च द आइडियाथन नेम्ड मंथन, वो आपको बताना है। ए RBI, बी नाबार्ड, सी सेबी, डी IRDAI। तो विच वन इज द राइट आंसर, बताइए विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, SEBI। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने BSI, NSI, SNHDL, CDSL, फिनटेक, CAMS, लिंक्डइन टाइम और MCX सहित विभिन्न संस्थानों के सहयोग से 6 सप्ताह तक चलने वाली आइडियोथॉन मंथन का शुभारंभ यहाँ पे इनके द्वारा किया गया है। इट विल फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ अ सेट ऑफ आइडियाज एंड इनोवेट सॉल्यूशन रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। तो यहाँ पे भारत में प्रतिभूति बाजार में संबंधित विचारों और नवीन समाधानों के एक सेट के निर्माण को यह क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, ये ध्यान रखिएगा, सेबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कानून में एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विच कंट्री रिसेंटली साइंड द एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट इनटू लॉ? तो आपको बताना है। ए रसिया, बी USA, सी UK, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, USA इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, USA इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। USA के द्वारा, UK नहीं है, USA है। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कानून में एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए क्योंकि उन्होंने लिंचिंग को एक संज्ञेय घृणा अपराध बताया है। 1882 से 1968 के बीच कम से कम 4743 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसमें से 3446 अश्वेत थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अश्वेत थे यानी ब्लैक थे। ठीक है, इस अधिनियम का नाम शिकागो के एक 14 वर्षीय अश्वेत लड़के के 1995 में मिसिसिपी में श्वेत पुरुषों को एक समूह द्वारा हत्या के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ पे एक्ट जो है वो एक्ट रखा गया है मर्डर ऑफ 14 ईयर ओल्ड बैक। तो 14 साल पहले एक बच्चे की जान गई थी, ब्लैक कलर का था वो, चिकागो से। तो बहुत सारे वाइट मैन जो थे वो मिसिसिपी में 1955 में विसल बनाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं 14 वर्षीय अश्वेत लड़के की 1955 में मिसिसिपी में श्वेत पुरुषों के एक समूह द्वारा हत्या के नाम पर रखा गया था क्योंकि उस पर एक श्वेत महिला पर सीटी बजाने का आरोप लगाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेष आयनिक साइट और बामियान के बुद्ध जो खबरों में आए किस देश में स्थित है? वो आपको बताना है किस देश में स्थित है। ठीक है, किस देश में स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ए नेपाल, बी चीन, सी भारत, डी अफगानिस्तान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। तो मेष आयनिक साइट और बामियान के बुद्ध अफगानिस्तान में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने घोषणा की है कि वह मेष आयनक में प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा है। यह एक तांबे की खान साइट भी है और यह जहाँ तालिबान निजी निवेश की उम्मीद कर रहे हैं। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया तो उन्होंने बामियान में सदियों पुरानी बुद्ध की मूर्तियों को तोपखाने, विस्फोटक और रॉकेट का उपयोग करके नष्ट कर दिया। यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में बामियान बुद्ध के अवशेषों को शामिल किया है। तो बामियान बुद्ध के जो लिस्ट है उसमें यहाँ पे इनको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 के, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेटफ्लिक्स की द पावर ऑफ डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑफ ऑस्कर जीतने वाली तीसरी महिला कौन है? वो आपको बताना है। तीसरी महिला की बात कही जाती है, पावर ऑफ डॉग की बात यहाँ पे कही जा रही है तीसरी महिला को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी महिला को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो तीसरी महिला कौन है वो आपको बताना है जिनके द्वारा ये ऑस्कर यहाँ पे जीता गया।
तो राइट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट आंसर जो है वो आपका जेन कैंपियन है। ठीक है, कौन सा है? जेन कैंपियन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर? डन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। मेंस आयनिक साइट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। बामियान के बुद्ध अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, बाकी ये आपका पावर ऑफ द डॉग को लेकर के जेन कैंपियन 94वें अकादमी पुरस्कार में नेटफ्लिक्स के द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बन गई है। उनका दूसरा ऑस्कर पुरस्कार था, क्योंकि उन्हें इससे पहले 1994 में द पियानो के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा का ऑस्कर मिला था। उन्हें द पियानो पर उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए भी नामांकित किया गया था। वह बिगेलो 2010 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। याद रखिए, कैथरीन बिगेयो, याद रखिएगा। वह ऑस्कर पुरस्कारों में 2 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला है। कैथरीन बिगो 2010 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। क्लो झाओ 2021 में 93 में वे वार्षिक अकादमी पुरस्कारों में घुमंत फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीतने वाली दूसरी महिला और पहली चीनी महिला थी। ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान में रखते चलेगा। मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस फिल्म ने ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया, तो आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, CODA, कोडा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोडा इज द राइट आंसर, CODA। तो CODA ने द पावर ऑफ डॉग, ड्वेन वेस्ट साइड स्टोरी और किंग रिचर्ड सहित अन्य प्रमुख दावेदारों को पछाड़ते हुए ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान जीता है। इसके साथ ही एप्पल TV+ ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली स्ट्रीमिंग सेवा बनकर इतिहास रच दिया है। CODA एक दिल को छू लेने वाला ड्रामा है जो बधिर माता पिता की एक बेटी के इर्द गिर्द घूमता है, जो संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाता है। CODA में मुख्य रूप से बधिर कलाकार है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता है, जिसे ट्रॉय कोस्तूर और सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो रैंक्ड सेकंड नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुरादाबाद, डी आसनसोल। आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। ये रिवाइज कर रहे हैं ना सभी लोग, बेसिकली काउंट कर रहे हैं ना कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। एक बात हम सब कर दीजिए, यस सर, सारे चीज काउंट हो रहे हैं, सारे लोग हम लोग काउंट कर रहे हैं। ठीक है, किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर के रूप में स्थान दिया गया, शोर करने वाले के रूप में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका सी, मुरादाबाद। मुरादाबाद इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश में भारत के मुरादाबाद शहर को UNEP की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में शोर, प्लेस एंड मिसमैच शीर्षक से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है। 5 शहरों भारतीय शहरों को नई दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, आसनसोल, मुरादाबाद सहित दुनिया के सबसे शोर शहरों में स्थान दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है? तो बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, जो कि 3rd नेशनल वाटर अवार्ड था, उसमें किसको रैंक किया गया वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आज एक विशेष समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगे, जिसमें जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो
विशेष समारोह में यहाँ पे पुरस्कार बांटेंगे, प्रदान करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया, बताइए। नए सीईओ, नेम्ड द न्यू सीईओ ऑफ फेडेक्स, वो आपको बताना है, विच वन इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, इतना टाइम अभी तक तो इतने सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राज सुब्रमण्यम, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राज सुब्रमण्यम। तो भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को 28 मार्च 2022 को फेडेक्स का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है और फेडेक्स के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ का स्थान लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, जो 1 जून को पद से हटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किया है फेडेक्स को। करंट और फाउंडर चेयरमैन के सीईओ फ्रेडरिक जो डब्ल्यू स्मिथ थे, उनको स्टेप डाउन यहाँ पे किया जाएगा। वो कब से, यहाँ पे जून 1 से, ये ध्यान रखिएगा। उसी की जगह पे ये आपके आएंगे। फेडेक्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज विद एनुअल रेवेन्यू ऑफ $92 बिलियन। फेडेक्स उनमें से एक है जो $92 अरब के वार्षिक राजस्व के लिए दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनी में से एक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राज सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। राज सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर, ठीक है, राज सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितना घटा दिया है, वो आपको बताना है। कितना घटा दिया है। इंडिया रेटिंग has cut the GDP growth forecast to how much for FY 2022-2023। तो FY 23 की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे कितना GDP ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जाए तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। 7% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मार्च 2022 को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद के विकास को अनुमान को घटाकर 7 से 7.2% कर दिया, जो जनवरी में घोषित 7.6% के अपने पहल के अनुमान में था। ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है, वो आपको बताना है। विच कंट्री होस्टेड बिम्स्टेक समिट 2022। तो ए श्रीलंका, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी थाईलैंड। तो विच वन इज द राइट आंसर। कितनी बात द हिंदू में इसके बारे में पूरा डिटेल में विवरण भी किया था, पूरा स्टोरी बताया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कोलंबो इज द राइट आंसर, ठीक है, कोलंबो इज द राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। सॉरी, श्रीलंका इज द राइट आंसर। श्रीलंका में, कोलंबो में बेसिकली श्रीलंका के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 को 30 मार्च 2022 को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका द्वारा हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। हाइब्रिड मोड में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और थाईलैंड के नेताओं की आभासी भागीदारी के साथ 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यहाँ पे की है। म्यांमार के विदेश मंत्री ने शिखर सम्मेलन में शारीरिक रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी किया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका इज द राइट आंसर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, बताइए। अभी हम लोगों ने इसके बारे में कवर भी किया था, कितने % की बढ़ोतरी हुई है वो आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है उनके ऊपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3%। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ा है ना इसके बारे में, याद आ रहा है। तो हिंदू में ही हम लोगों ने कवर किया था। हिंदू का सारे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको मिस बिल्कुल भी ना करें, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भागियों को महंगाई राहत 1 जनवरी 2022 से मूल वेतन के 30% से बढ़ाकर के 34% कर दिया गया है, 34% कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है, भारत की पहली महिला चिकित्सक के रूप में कौन जानी जाती है वो आपको बताना है। पहली महिला चिकित्सा, इंडियाज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर, वो आपको बताना है। आनंदी कृपा जोशी, मुट्ठू लक्ष्मी रेड्डी, मारी पूनन लुकोश, ऐसा ही पद्मावती। तो विच वन इज द राइट आंसर, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, थोड़ा सा स्पीड चलिए, स्पीड बढ़ाइए अपना, जल्दी बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको पढ़ा था ना हम लोगों ने, इस न्यूज़ को कवर किया था, आई होप याद होगा आपको। तो आनंदी गोपाल जोशी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आनंदी गोपाल जोशी की 157वां जयंती 31 मार्च 2022 को मनाई गई
और आनंदीबाई जोशी कादम्बिनी गांगुली के साथ पश्चिमी चिकित्सा की भारत की पहली महिला डॉक्टर में से एक थे। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज से 21 साल की उम्र में मेडिसिन की डिग्री हासिल की थी। ये ध्यान रखिएगा, मेडिकल की डिग्री हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सभी लोग एनालाइज कर रहे हैं ना, कितना सही हुआ है आप लोग का, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, वो आपको बताना है, ये ध्यान रखिएगा। और मुझे सबके आंसर चाहिए, तो रोज सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। गुड़ी पड़वा महोत्सव कब मनाया जाता है, वो आपको बताना है। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी, बताइए कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है, अभी हम लोगों ने कवर भी किया था इसको लेकर के, है ना। अभी हम लोगों ने कवर भी किया था। तो इसको बेसिकली जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 अप्रैल को। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल को यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे गुड़ी पड़वा त्यौहार 2 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र और गोवा के बड़े उत्सव के साथ यहाँ पे इसको मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा वसंत ऋतु की शुरुआत और महाराष्ट्र और गोवा के मूल निवासियों के लिए एक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह हर साल चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सशस्त्र बल विशेष अधिकार AFSPA अधिनियम को निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 जिलों में विस्तारित किया गया है, वो आपको बताना है। विस्तारित किया गया वो आपको बताना है। तो ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। तो सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक लोंगडोंग, तिरप और चांगलांग सहित अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने AFSPA को उन क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया है जो गिर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा देश अत्यधिक ईंधन, भोजन और बिजली की कमी के साथ अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी मलेशिया, डी वियतनाम। विच वन इज द राइट आंसर? तो वही आपको बताना है, विच वन इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है इसका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका इज द राइट आंसर। यहाँ पे फ्यूल, फूड, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी। श्रीलंका इज द राइट आंसर। कवर किया था ना हम लोगों ने इस न्यूज़ को। तो 30 मार्च को श्रीलंकाई लोगों ने को लगभग 10 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। 31 मार्च को लंबे समय तक ब्लैकआउट की चेतावनी दी गई। 31 मार्च को श्रीलंका में भी डीजल खत्म हो गया, जिससे देश की परिवहन व्यवस्था यहाँ पे चरमरा गई। श्रीलंका के बिजली न्यायामक ने ईंधन बचाने के लिए 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आग्रह लिया है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड लंबे बिजली ब्लैकआउट जारी है। डीजल 2 बसों और वाणिज्यिक वाहनों का मुख्य ईंधन है। 31 मार्च को पूरे देश में उपलब्ध नहीं था, ये उसी को लेकर के बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर, 1 अप्रैल से वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर कितना टैक्स लगेगा, वो आपको बताना है। 1 अप्रैल से बात कही जा रही है, 1 अप्रैल से बात कही जा रही है। तो ए 30%, बी 20%, सी 25%, डी 15%। ठीक है, तो वर्चुअल एसेट्स का किसी भी तरह के से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 30% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, द टैक्स इम्पोज ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स फ्रॉम अप्रैल 1 इज 30%, ये ध्यान रखिएगा। तो क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से अर्जित किसी भी आय पर 1 अप्रैल से 30% तक लगाया जाएगा। कर की दर सभी आभासी डिजिटल संपत्तियों और उनकी कमाई पर लागू होगी, जिसमें अपूर्णीय टोकन और बिटकॉइन शामिल है। उपहार के रूप में प्राप्त डिजिटल संपत्ति भी योग्य होगी, ये ध्यान रखिएगा, योग्य होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने वाचाघात से पीड़ित होने वाले अभ्यास से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो डायग्नोस से जो अफेसिया से जो बेसिकली लोग जूझ रहे हैं, जो एक्टर जूझ रहे हैं रिटायरमेंट को लेकर के, तो वो बेसिकली वो इनमें से कौन है, वो आपको बताना। तो टॉम हैंक्स, बी मॉर्गन फ्रीमैन, सी ब्रूस विलिस, डी लियोनार्डो डिकैप्रियो। विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए।
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रूस विलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी इज द राइट आंसर। तो डाई हार्ड स्टार ब्रूस विलिस ने वचाघाट का निधन होने के बाद अभिनय से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। एक ऐसी बीमारी जो उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित कर रही है, दो उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा। रिटायरमेंट के यहाँ पे बोला गया, डायग्नोस होने के बाद सभी क्षेत्र से लेकर के 67 वर्षीय ने अपने 4 दशकों के करियर में द सिक्स सेंस और पल्प फिक्शन सहित लगभग 100 फिल्मों में काम किया है। ये ध्यान रखिएगा। सिक्स सेंस, पल्प फिक्शन जो आप देख सकते हैं 1967, यहाँ पे आप देख सकते हैं 67 वर्ष में 4 दशकों की अगर हम लोग बात करें, 4 दशक पहले, तो उस टाइम पे इनके द्वारा ये सारी मूवीज रिलीज की गई थी और काफ़ी लोगों के द्वारा ये बेसिकली काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पे विशेष भी दिए गए थे। ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्विच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, आपको बताना है। हु ऑन द वुमेन सिंगल टाइटल एज स्विच ओपन 2022, वो आपको बताना है। विच वन इज द राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर। तो ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी बुसनन ओंग बामरुंगफान, सी कैरोलिना मारिलिन। ये ध्यान रखिएगा। ओंग बामरुंगफान, बुसनन ओंग बामरुंगफान, कैरोलिना मारिन, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। विच वन इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा। पीवी सिंधु इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट। ये सारे न्यूज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीक कवर किए हैं। तो पीवी सिंधु ने 27 मार्च 2022 को बोसेल में स्विच ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल खिताब जीतने के लिए थाईलैंड की बुशानन ओंगबामरुंगफान को 21-16, 21-8 से हराया। सैयद मोदी जीतने के बाद 2022 में पीवी सिंधु का यह दूसरा खिताब है। जनवरी में सैयद मोदी इंटरनेशनल जीतने के बाद 2022 में पीवी सिंधु का ये दूसरा खिताब है। ये ध्यान रखिएगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ कहा जा रहा है। तो आई होप आप लोगों ने सारे न्यूज़ को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। सभी लोगों ने एनालाइज किया कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलिएगा कि आउट ऑफ 20 आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा ऑनेस्टली अगर आप लोग बताएंगे तो। और रेगुलर बेसिस पे इसको फॉलो करते हुए चलिएगा। रेगुलर बेसिस पे आपको अपने स्कोर्स अपडेट करने हैं। कहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ये वीडियो, और ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके और करंट अफेयर की क्लासेस वो भी रेगुलर बेसिस पे कवर कर सके। हिंदी में कवर कराता हूँ, नोट्स आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता, जबकि सब्सक्राइब किया हुआ है तब भी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना है आपको। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा तभी नोटिफिकेशन आएगा। तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी किसी भी तरह का कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक अगर आपको देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं pscjourney4@gmail.com। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे सोशल साइट्स के, फेसबुक, टेलीग्राम, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके पीडीएफ को ध्यान रखिएगा, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। डिस्क्रिप्शन में वैसे आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नंबर्स देख करके व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।